हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। काफी सारे बच्चे ये बात बोल रहे हैं, सर हमारा कैट जैट में अच्छा स्कोर नहीं आया है। एनमैट और स्नैप से भी एक्सपेक्टेशन काफी कम लग रही है। अब हम थोड़े से होपलेस हो गए हैं, थोड़े परेशान हैं। एंड सीमैट हमारी लास्ट होप है और उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो करें क्या? इस वीडियो में मैं जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आए कि आगे आपको किस तरह से अपनी जर्नी को प्रोसीड करना है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये समझो, अगर आपका कैट में या फिर जेट और फॉर दैट मैटर एनमैट या स्नैप में अच्छा स्कोर नहीं आया है, तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं और आप अपने आप को ये समझने लगो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। इसका रीजन सिंपली ये है कि आपने इन एग्जाम्स के लिए उतने एफर्ट ही नहीं डाले थे। अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो समझ में आएगा, आपने सिर्फ 15 दिन मेहनत करी, आपने सिर्फ 1 मंथ मेहनत किया, मॉक सही से लगाई नहीं, और जो भी आपका रिजल्ट आया वो आपके पूरे ट्रू पोटेंशियल को नहीं हाईलाइट करता है। तो इसीलिए अगर आपको इसी साल एमबीए करनी है, आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, तो भाई अब आप थोड़े से भाई अवेकनिंग वाले कॉल में आ चुके हो। आपको आइडिया लग चुका है कंपटीशन कितना है, आपको ये भी पता चल गया है कि बिना मेहनत के आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो सीमैट के लिए भाई पूरे एफर्ट लगा दो। देखो एक बात समझो, सीमैट का जो एग्जाम है एक इजी एग्जाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना पढ़े आप 99.99 ले आओगे। हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे, अभी आपको आगे स्टोरी दिखाऊंगा, जिनका कैट जेट में एवरेज स्कोर रहा, लेकिन सीमैट में 99.99 स्कोर करके वो जेबीआईएमएस में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा वहां ले आएगा। आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी जाके वो रिजल्ट आएगा। जहां तक बात है सर सीमैट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्या हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें या फिर नहीं करें? तो एक बात समझो, एग्जाम तो डेफिनेटली होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, 21 में जो एग्जाम हुआ था वो 31 मार्च को हुआ था। और अगर हम इस साल का सिनेरियो समझें, तो आपको एक चीज समझिए कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा, आपको 1 मंथ का विंडो मिलेगा फॉर श्योर आपकी फॉर्म फिलिंग के लिए। आप 1 मंथ फॉर्म फिलिंग का लगाओगे, उसके बाद एनटीए भी कुछ टाइम लेगा आप सबके एडमिट कार्ड निकालने के लिए, उसमें भी आपको 10-15 डेज मिलेंगे। एंड आपका एडमिट कार्ड आने के बाद एटलीस्ट 7 to 10 डेज बाद पेपर होगा। तो इसका मतलब ये है कि टोटल आपके पास 45 डेज से 60 डेज की विंडो है जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा। अब नोटिफिकेशन कब आएगा इसका वेट करते करते हम ये तो नहीं कर सकते ना कि प्रिपरेशन स्टार्ट ही ना करें। जब आप फॉर श्योर हो कि सीमैट मेरा लास्ट ऑप्शन है, तो फिर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस हमारे सामने क्लियर है। हमारे सामने ये पता है कि किस तरह का पेपर पैटर्न रहेगा, हमें ये भी पता है कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़े टाइम बाद जब नोटिफिकेशन आए तब तो आप ये सोच रहे हो अब मैं क्या तैयारी करूं, कैसे करूं, कौन से कॉलेज है क्या नहीं है। तो ये क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सीमैट को फोकस कर रहे हो, और सीमैट एक इंपॉर्टेंट एग्जाम इसलिए है क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कॉलेजेस की बात करूं, तो आपके सामने जेबीआईएमएस है, आपके सामने सिडनम है, ग्रेट लेक्स है, गोवा इंस्टीट्यूट है, केजी सोमाया है, देन आपके सामने वेलिंगर है, फिर आईएमटी नागपुर है, बिमटेक है, डालमिया है। तो बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट है जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अब कुछ बच्चों का ये डाउट है, सर एक दो कॉलेज की वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि इस डेट तक आपका एग्जाम होना चाहिए। तो अगर कॉलेज की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, तो इसके लिए भाई या तो कॉलेज अपना नोटिफिकेशन मॉडिफाई कर देगा लेटर ऑन जब सीमैट की डेट आ जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई अगर वो कॉलेज एक्सेप्ट नहीं भी कर रहा, तो एक दो कॉलेज के चक्कर में आप ये थोड़ी है कि पूरे एग्जाम को खराब कर दोगे। बाकी सारे कॉलेजेस तो सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यही चीज माइंड में रखते हो आपको प्रिपरेशन करनी है। और ये बात ध्यान रखना कि सीमैट इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है आपका, क्योंकि अगर आप अदर एग्जाम देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एसआरसीसी जीबीओ का एग्जाम पेंडिंग है, लेकिन एसआरसीसी जीबीओ से आपका एसआरसीसी में सिलेक्शन होगा। अगेन बहुत अच्छा एग्जाम ऑप्शन है आरओआई की टर्म्स में, लेकिन मल्टीपल कॉलेजेस के ऑप्शन नहीं है। टिस की अगर हम बात करें, तो टिस आपके सामने एक ऑप्शन है। अगेन यहां से आप टाटा इंस्टीट्यूट में ही जा सकते हो। अगेन एक टॉप कॉलेज है, एचआर का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का माना जाता है। ठीक है, आरओआई की टर्म में काफी अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रीम्स में भी यहाँ पे अपनी मास्टर्स कर सकते हो। एंड इनके साथ जो सीमैट का एग्जाम है, सीमैट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कॉलेजेस बहुत सारे जो सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपका थोड़ा बहुत परसेंटाइल कम भी रह जाए, तो ऐसा नहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। थोड़ा सा नीचे लेवल का कॉलेज इसी, लेकिन कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सीमैट के लिए टॉप तैयारी करो, तो काफी अच्छे कॉलेज आप यहाँ पे देख सकते हो जो टॉप 20-30 में भी आते हैं। तो आप सिंसियरली टारगेट कर सकते हो। अगर आप ईयर ड्रॉप करने का सोच रहे हो कि सर अब मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा, तो भी आप सीमैट का एग्जाम देने में क्या जा रहा है, आप एग्जाम देके देखो, क्या पता आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाए एंड आपको साल ड्रॉप ना करना पड़े। हाँ, अगर आपको जाना ही आईएम्स में है, एफएमएस में, एक्सेलरी में है, तो अलग बात है, तो आप ड्रॉप करने का डिसीजन ले सकते हो। ड्रॉप के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है कि आपको ईयर ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या सिचुएशंस है, तो वो एक बार आप जरूर देख लेना। अब मैं अगर बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो हमारे सामने 4 सेक्शन मेजर होते हैं, क्वांट्स, एलआर, जनरल अवेयरनेस और आपका वर्बल एबिलिटी। चारों के 25 क्वेश्चंस होते हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस होते हैं कंपैरेटिवली इजी होते हैं बाकी एग्जाम से। तो ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल रहता है वो भी आपका इजी से
मॉडरेट का रहता है। एक लास्ट इन्होंने नया सेक्शन ऐड किया था, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके 25 क्वेश्चन थे, लेकिन कट ऑफ के लिए यही आपका काउंट हुआ था लास्ट ईयर। तो मोर और लेस इसी के आसपास आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ये ऑप्शन वाला सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये हम लास्ट में देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो मेन फोकस है वो इन्हीं 4 सब्जेक्ट पे रहने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि आपका क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए, तो जैसे कि आपको पता है मैक्सिमम मार्क्स आपके 400 है, 100 क्वेश्चन इंटू 400। अगर आप 99.99 टारगेट कर रहे हो तो लास्ट ईयर 340 मार्क्स पे आपकी ये परसेंटाइल आई थी। एंड अगर आप 90 परसेंटाइल की बात करो तो वो लास्ट ईयर आई थी 281 मार्क्स पे। ठीक है, इसके अलावा आप बाकी सारे परसेंटाइल का रेंज देख सकते हो, बट अगर आप सीमैट का एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिनिमम आपका टारगेट 90 प्लस ही होना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप एकदम ही ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो तो फिर आपको 99.9 को एम करना है। ठीक है, अगर मैं आपको अपने यहां से बताऊं तो ये बच्चा आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जीत मुखर्जी। इस बच्चे ने स्कोर किया 99.99 परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी सीमैट एग्जाम में। इस बच्चे का कैट और जैट में एवरेज स्कोर था, लेकिन यार इसने कहा जब मैं मेहनत कर ही रहा हूं तो इस एग्जाम के लिए भी इतनी ही मेहनत करता हूं जितनी मैंने बाकी एग्जाम्स के लिए किया, और कभी ना कभी हार्ड वर्क विल पे ऑफ। और आप देख सकते हो यहीं पे कि भाई इस बच्चे का ऐसा नहीं है, काफी सारे बच्चों को ये लगता है सर सीमैट में तो जीके आता है, हम कर ही नहीं सकते। इसने भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करी। अगर आप इसका जीके का स्कोर देखोगे, आउट ऑफ 100 इसके जीके में 60 मार्क्स आए हैं, लेकिन बाकी तीनों सेक्शन में इसने अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर लिया। क्वांट और डीआई में 100 आउट ऑफ 100, एलआर में 90 आउट ऑफ 100, वर्बल में 90 आउट ऑफ 100, एंड ओवरऑल आपका स्कोर देख सकते हो 340 मार्क्स, 400 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स एंड 99.99 परसेंटाइल। और अभी ये करेंटली जेबीआईएमएस में। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी स्कोर कर सकते हो। अगेन मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। आप वो माइंडसेट लेके चलो कि सर मैं इस पूरे एग्जाम में अपना 100% एफर्ट लगा दूंगा। और अगर आप एफर्ट लगाओगे तो बहुत सारे बच्चे आप देख सकते हो जो आज के डेट में टॉप इंस्टीट्यूट में है। 99.94 रुद्रांशु मलिक, 99.7 अभिषेक, अपूर्वा 99.57, स्नेहा 99.48। अमेजिंग कोर्स कंटेंट। देन आप यहाँ पे अभिषेक का देख सकते हो, द क्वालिटी ऑफ वीडियोस इज वेरी गुड। अपूर्वा देख सकते हो, स्टडी बस इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। स्नेहा, स्टडी बस इज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स। देन तपन मेहता 99.81, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड स्टडी बस टू सीमेट एस्पिरेंट्स। अंकित 99.57, वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल इन इंडिया। पार्थ रस्तोगी 99.32, फैकल्टेड स्टडी बेस इज अमंग द बेस्ट। देन आप देख सकते हो 99.23। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने परसेंटाइल अचीव करी, और ये वही बच्चे हैं जिनका कैट एंड जैट में इतना अच्छा स्कोर नहीं आया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सीमेंट में पूरा एफर्ट डाला, और आप देख सकते हो उन्होंने अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव करी। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है प्रिपेयर कैसे करें। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट्स है, क्वांट्स है, एनडीआई है, आपका एलआर है, आपका वर्बल है, एंड वर्बल के साथ आपका जीके है। अब आपके साथ एडवांटेज ये है कि इस पूरे पेपर में कोई भी सेक्शन डिफिकल्ट नहीं आएगा। तो मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। आपके सामने पूरे का पूरा पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का ही रहने वाला है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल सीमैट में बनते हैं। आपको किसी भी टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाना है, मतलब ऐसा नहीं है एक ही टॉपिक का आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हो, नहीं। आपको सिर्फ विड्थ कवर करनी है, मतलब हर एक टॉपिक पढ़ना है एंड उनका बेसिक पढ़ना है। अगर मैं बात करूं क्वांट्स में, यहाँ पे अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री आपको टॉपिक्स करने ही करने हैं। एलआर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेसिक एलआर ज्यादा पूछा जाता है, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, डायरेक्शंस, उसके बाद ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक। वर्बल में आरसी एंड नॉन आरसी दोनों आते हैं, और जीके में स्टैटिक और करंट जीके करनी है। ठीक है, तो आपको जो मेक श्योर करना है वो ये करना है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ आपने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हो ताकि भाई एग्जाम में आप उसके टाइप के क्वेश्चंस कर पाए। देन आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे हो ताकि आपको ये पता हो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन आपने फुल लेंथ मॉक्स लगाए हो ताकि आपको एक्चुअल एग्जाम में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है वो पता हो। तो ये 4 की कंपोनेंट्स है आपको सीमैट की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप भाई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका टाइम टेबल आगे दिखा दूंगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वो भाई टाइम टेबल फॉलो कर लेना, पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आप एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक डायरेक्शन के साथ पढ़ाई करना चाहते हो तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे यहाँ सीमैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 24 जनवरी से नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है जो आपके सीमैट की डेट तक रहेगा। तो जब भी आपका सीमैट का एग्जाम होगा 22 का, तब तक आपका कोर्स चलता रहेगा। इस कोर्स में आपको 120 आवर के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्वांट्स के, एलआर के, डीआई के, वर्बल, जीके का, जिसमें एक एक टॉपिक बेसिक से एडवांस तक होगा। पूरा का पूरा सीमैट सिलेबस आपका कवर्ड रहेगा। इसके साथ ही इस साल हमने क्या किया, हर बच्चों को हम ई बुक्स दे रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सको। तो आपको पोर्टल पे ई बुक्स मिलेंगी, मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से पूरा पोर्टल चलेगा ताकि आपको डिटेल आइडिया हो जाए। इसके साथ ही भाई 12 आपको सीमैट के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस। 3 आपको प्रीवियस ईयर पेपर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग पाए कि लास्ट ईयर में कैसे एग्जाम्स आए हैं। कोर्स पूरा का पूरा सीमैट स्पेशलिस्ट बनाया गया है, उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है जो सीमैट को टारगेट कर रहे हैं। एंड आपकी स्ट्रक्चर करने के लिए पढ़ाई को एक टाइम टेबल मिलेगा ताकि उसको फॉलो करके आप विद इन 45 डेज टू 50 डेज में पूरा सिलेबस अच्छे से कर पाओ। पूरे कोर्स का जो फीस है दैट इज 4500 रुपीज, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, ई बुक, सीमैट के मॉक्स, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ आपके इंक्लूडेड रहेंगे। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए
वो भी आप ले सकते हो, वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हो। अब आपको प्लानर बता देता हूं। डे 1 पे भाई आप सीमैट का मॉक दोगे ताकि आपको ये पता चल पाए अभी आपको कितना स्कोर करना है। उसके बाद जो मैंने आपका टाइम टेबल बनाया उसमें हर एक टॉपिक का ध्यान रखा है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ क्वांट्स कर रहे हैं, सिर्फ एलआर कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें 99.9 अचीव करना है तो हर एक टॉपिक पे कमांड बनानी पड़ेगी और यही चीज ध्यान में रखते हुए आपका प्लानर बनाया। तो डे 1 पे आपने जब मॉक दे दिया उसके बाद आप यहाँ पे स्टैटिक जीके में इकोनॉमी का वीडियो लेक्चर देखोगे, कंट्री एंड करेंसी का, इधर आप रूट वर्ड्स का वीडियो लेक्चर देखोगे, क्वांट्स में स्पीड मैथ्स। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स का वीडियो लेक्चर, करंट अफेयर्स में जनवरी 21 की करंट अफेयर्स, वर्बल में वोकैबुलरी, एलआरडीए में अल्फाबेट टेस्ट और क्वांट्स में टाइम एंड वर्क। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट्स एंड मेजर इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी बॉडीज का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर आप वोकैब मास्टर देखोगे, एलआरडीए में सीरीज का वीडियो लेक्चर, क्वांट्स में पाइप्स एंड सिस्टम। तो मैंने जो वीडियो लेक्चर्स आपके असाइन करे हैं वो इस तरह से करे हैं कि स्टैटिक जीके में आपका हर एक टॉपिक कवर अप होता रहे, वही चीजें कराई हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आपका इकोनॉमी है, फिर हिस्ट्री है, फिर आर्ट एंड कल्चर है, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। करंट अफेयर्स का मंथ बाय मंथ आपको वीडियो लेक्चर देखिए ताकि हर एक चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसमें सारी की सारी करंट अफेयर्स आपकी इंक्लूडेड रहती हैं ताकि यार पूरे मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स रही हैं उसके प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाए। देन वर्बल में आरसी एंड नॉन आरसी सारे टॉपिक करेंगे, एलआरडीए में सारे के सारे बेसिक एलआर के टॉपिक्स आपके सामने हैं, क्वांट्स में अरिथमेटिक सेक्शन आपका, फिर उसके बाद नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा एंड मॉक्स आपके साथ साथ चल रहे हैं ताकि आपको ये आइडिया लगता रहे कि कितना आप इंप्रूव कर रहे हो। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे पूरा पूरा पॉलिटी के वीडियो लेक्चर चल रहे हैं, फिर ज्योग्राफी के वीडियो लेक्चर्स हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इधर आपके मंथ बाय मंथ करंट अफेयर चल ही रहे हैं ताकि भाई आपकी क्रिस्टल क्लैरिटी बन रही है, पूरी पूरी करंट अफेयर्स पर कमांड बन रही है। इधर आपके वर्बल में आरसी और नॉन आरसी के टॉपिक चल रहे हैं और इधर जब आपका बेसिक एलआर खत्म हो गया तो एडवांस एलआर के जो टॉपिक्स बनते हैं, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, देन आपका जो डीआई सेक्शन आता है, टेबल्स के स्लेट, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स, ये सब कराए गए हैं। इधर आपका नंबर सिस्टम हो जाएगा, फिर आपका ज्योमेट्री एंड देन आपका एलजेब्रा चलेगा। तो इस तरह से आप देखोगे आपका पूरा सिलेबस विद इन बाई 30-40 डेज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आप वहां पे रिवाइज कर सकते हो, मॉक्स लगा सकते हो, टॉपिक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी आप वीडियो लेक्चर देखते हो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि उसके फिर आप ई बुक पे जाके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लो ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे भी कमांड बन जाए। उसके बाद आपने मॉक्स लगाओ एंड फाइनल रिवीजन करके आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे विद इन 45 डेज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100% एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो तो इस पूरे के पूरे बैच में आपको डेली 4 आवर्स के अराउंड पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ज्यादा टाइम मिल जाता है, लेट्स से आपके पास 2 मंथ्स आ जाते हैं, 2.5 मंथ्स आ जाते हैं एग्जाम के पहले, तो आप भाई कंपैरेटिवली कम भी कर सकते हो, 2 आवर 3 आवर डेली पढ़ सकते हो। बट ये जो मैंने 45 डेज का प्लानर बनाया है इसमें डेली 4 आवर्स की पढ़ाई है ताकि भाई आपकी एक एक चीज क्लियर होती रहे, मॉक्स भी हो जाए, टॉपिक बेसिक से एडवांस भी हो जाए एंड उसके बाद आप एनालिसिस भी कर पाओ, अपना रिवीजन भी कर पाओ। तो सारी चीजों के बाद आप एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर पाओगे। टारगेट स्कोर मैंने आपको बता दिया, 340 प्लस आपको टारगेट करना है। मतलब यार आपको पूरी मेहनत कर लेनी है इस एग्जाम में ताकि भाई ऐसा नहीं लगे कि यार इसी साल मेरा टॉप इंस्टीट्यूट में हो सकता था, या फिर आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार मैंने मेहनत नहीं करी इसलिए मार्क्स नहीं आए। अगर आप एफर्ट डालोगे ना उसके बाद आप खुद ही देखोगे आपका रिजल्ट बेटर हो जाएगा। तो आप मेहनत करने के लिए अगर तैयार हो तो ये आपके लिए बहुत अप्रोप्रिएट बैच है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे यहां से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो एंड सीमैट के लिए भाई पूरी जान लगा दो। ये वाला कोर्स आपके अदर एंट्रेंसेस में भी हेल्पफुल हो जाएगा अगर आप कोई और भी अपीयर कर रहे हो। 120 आवर के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो आप विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस में इंटरेक्टिव ई बुक्स मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, उसके बाद 12 आपको सीमैट के मॉक्स और 3 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। तो पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैकेज आपको सीमैट का मिल जाएगा। तो मैंने आपको पूरा प्लानर बता दिया है, टारगेट स्कोर बता दिया है, जो टॉपर रहा है ऑल इंडिया रैंक 3 उसने किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई थी वो मैंने आपको बता दिया है। देन आपको इंपॉर्टेंट सारे के सारे टॉपिक्स लिखवा दिए हैं एंड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉलेजेस है वो सब आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। तो आपको मैंने एक एक चीज बता दी। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हो नीचे कमेंट कर देना। कोर्स में एनरोल करना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली एनरोल भी कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। सीमैट में अभी भी पोटेंशियल है, आप अगर मेहनत करोगे तो भाई इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो चाहे आपके बाकी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं आया है, यहाँ पे पूरी एनर्जी लगाओ, एफर्ट लगाओ ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में जा पाओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।